हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला कि आकाशगंगा होती क्या है और आकाशगंगा हम किसे कहते हैं और आकाशगंगा में कितने तारे हैं और कितने ग्रह मौजूद हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि आकाशगंगा हम कहते किसे हैं। तो आकाशगंगा या क्षीरमार्ग उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें हमारा और सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिली गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं। हमारा और सौरमंडल इसकी शिकारी हंस भुजा पर स्थित है। क्षीरमार्ग में 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह के होने की संभावनाएं हैं, जिनमें से 50 करोड़ अपने तारे से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर है। 2011 में होने वाले एक सर्वेक्षण में यह संभावनाएं पाई गई कि इस अनुमान से अधिक ग्रह हो सकते हैं। इस अध्ययन के अनुसार क्षीरमार्ग में तारों की संख्या से दोगुने ग्रह हो सकते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और इसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22.4 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। संस्कृत और कई अन्य भाषाएं में हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। धरती जहां पर हम रहते हैं और इससे ही मिलते जुलते एक और मंगल ग्रह है जिस पर अभी वैज्ञानिकों की खोज चल रही है। यहाँ हवा और पानी की खोज हो चुकी है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हमारा नया ग्रह होने वाला है। धरती का अंत होने के बाद हम वहीं पर रहने वाले हैं। पुराणों में आकाशगंगा और पृथ्वी पर स्थित गंगा नदी को एक दूसरे का जोड़ा माना जाता था और दोनों को पवित्र माना जाता था। प्राचीन हिंदू धार्मिक शब्द है जिसका अर्थ भी दूध होता है। फारसी संस्कृत की ही तरह एक हिंद ईरानी भाषा है, इसीलिए उसका दूध के लिए शब्द संस्कृत के क्षीर से मिलता जुलता सजातीय शब्द सिर है और आकाशगंगा को राह-ए-सिर बुलाया जाता है। अंग्रेजी में आकाशगंगा को मिल्की वे बुलाया जाता है, जिसका अर्थ भी दूध का मार्ग ही होता है। कुछ पूर्वी एशियाई सभ्यताओं ने आकाशगंगा शब्द की तरह आकाशगंगा में एक नदी देखी। आकाशगंगा को चीन में चांदी की नदी और कोरिया में भाषा में भी मेरिनाए यानी चांदी की नदी कहा जाता है। आकाशगंगा एक सर्पिली गैलेक्सी है। इसके चपटे चक्र का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसकी मोटाई केवल 1000 प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा कितनी बड़ी है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो उसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत का 1.5 गुना होगा। अंदाज़ा लगाया जाता है कि आकाशगंगा में कम से कम 1 खरब यानी 100 अरब तारे हैं, लेकिन संभव है कि यह संख्या 4 से 5 खरब यानी 400 से 500 अरब हो सकता है। तुलना के लिए हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में 10 खरब तारे हो सकते हैं। एंड्रोमेडा का आकार भी सर्पिली है। आकाशगंगा के चक्र की कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके बाद तारे एकदम न हो, बल्कि सीमा के पास तारों का घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। देखा गया है कि केंद्र से 40,000 प्रकाश वर्ष की दूरी के बाद तारों का घनत्व तेज़ी से कम होने लगता है। वैज्ञानिक इसका कारण अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। मुख्य भुजाओं के बाहर एक अन्य गैलेक्सी से अरबों सालों के काल में छीने गए तारों का छल्ला है, जिसे एक सिंगा छाला कहते हैं।
आकाशगंगा के इर्द गिर्द एक गैलेक्सी या सेहरा भी है जिसमें तारे और प्लाज्मा गैस का घनत्व में मौजूद है, लेकिन इस सेहरे का आकार आकाशगंगा की 2 मजलानिक बादल नाम की उपग्रहीय गैलेक्सी से हो सकते हैं। हमें हजारों अन्य गैलेक्सियों का पूरा दृश्य आकाश में मिलता है, जिससे हमें गैलेक्सियों की विभिन्न श्रेणियों का पता है। आकाशगंगा का अध्ययन करने के बाद हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। हमें हजारों अन्य गैलेक्सियों का पूरा दृश्य आकाशगंगा में मिलता है, जिसे हम गैलेक्सियों की भिन्न श्रेणी का पता है। आकाशगंगा का अध्ययन करने के बाद हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि यह सर्पिली श्रेणी की गैलेक्सी है, लेकिन यह पता लगाना बहुत कठिन है कि आकाशगंगा की कितनी मुख्य और कितनी क्षुद्र भुजाएं हैं। ऊपर से यह भी देखा गया है कि ये अन्य सर्पिली गैलेक्सियों में भुजाएं कभी कभी अजीब दिशाओं में मुड़ी हुई होती है या फिर विभाजित होकर उपभुजाएं बनाती है। इस पेचीदगियों की वजह से वैज्ञानिकों में भुजाओं के आकार को लेकर मतभेद है। 2009 तक माना जाता था कि आकाशगंगा की 4 भुजाएं हैं और कम से कम 2 छोटी भुजाएं हैं, जिसमें से एक शिकारी हंस ओरायन भुजा है जिस पर हमारा सौरमंडल स्थित है। दाएं पर स्थित एक चित्र में विभिन्न भुजाएं अलग अलग रंगों में दर्शाई गई है। 2009 में विस्कोन्सिन विश्वविद्यालय के रॉबर्ट बेंजामिन ने अपने अनुसंधान का नतीजा घोषित करते हुए दावा किया कि दरअसल आकाशगंगा की केवल 2 भुजाएं हैं, पर्सियस भुजा और एस्कुटम सेंटारस भुजा, और बाकी सारी छोटी भुजाएं हैं। अगर यह सच है तो आकाशगंगा का आकार एंड्रोमेडा से अलग और NGC 1365 नाम की सर्पिली गैलेक्सी जैसा होगा। 1990 के दशक तक वैज्ञानिक समझ रहे थे कि आकाशगंगा का घना केंद्रीय भाग एक गोले के आकार का है, लेकिन फिर उन्हें शक होने लगा कि उसका आकार एक मोटे डंडे की तरह है। 2005 में स्पिट्ज़र अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई तस्वीरों से स्पष्ट हो गया कि उसकी आशंका सही थी। आकाशगंगा का केंद्र वास्तव में गोले से अधिक खिंचा हुआ एक डंडेनुमा आकार निकला है। 2007 में आकाशगंगा में एक HE 1523-0901 नाम के तारे की आयु 13.2 अरब साल अनुमानित की गई। इसीलिए आकाशगंगा कम से कम उतना पुराना तो है ही। 2 गैलेक्सियाँ जिन्हें बड़ा और छोटा मजलानिक बादल कहा जाता है, आकाशगंगा की परिक्रमा कर रही है। आकाशगंगा की और भी उपग्रहीय गैलेक्सियाँ हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आकाशगंगा कितनी विशाल है, जिस अनंत है, जिसकी अभी तक कुछ ही भाग को हम अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।